देखना हुआ क्या। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। मॉलिक्यूलर मास के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। अगर जिन मॉलिक्यूल का आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, उसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इटसेल्फ। अल्कोहल, अगर अल्कोहल के साथ वाटर नहीं आ रहा है, यहाँ पे वाटर और अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे चेक करते हैं, सोल्युबिलिटी में चेक करिए। बट बॉइलिंग पॉइंट में हम ये चेक करते हैं कि अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है कि नहीं करता है। ठीक है, अच्छा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर आप देख सकते हैं, वो भी इंटरमॉलिक्यूलर ही था। ठीक है, अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। सो राइट डाउन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ alcohol are higher than, right down, higher than hydrocarbon, write down hydrocarbon, ether, alkyl halide, aldehyde मैम and वीडियो थोड़ी ketone। ब्लर नहीं हुई है? हाँ, ये आप मुझे बताओ बच्चे, क्योंकि अभी 11th क्लास में भी यही हुआ था, तो अगर ब्लर है तो मैं दोबारा आपको एडमिट कराऊंगी। नहीं है, नहीं देख लो कि एक बच्चे नहीं है। हेम देखो, अभय चेक करो, निष्कर्ष चेक करो, प्राची, वर्तिका चेक करो एक बार। क्लियर है ना? अर्पित का ऐसा हो गया है क्या? हाँ ठीक हो गया मैम, मेरा ठीक हो ठीक गया। हो गया ना? एक्चुअली हुआ था अभी 11th क्लास की जब मैं क्लास ले रही थी, तो 2 बार मैंने मीटिंग को एंड करके फिर दोबारा स्टार्ट करा था, इसलिए बोल रही हूँ कि क्या होता है ना, कुछ फोन में दिक्कत है या क्या है समझ में नहीं आ रहा है। ये जब दोबारा आपको अभी मीटिंग को एंड करके दोबारा एंटर कराओगी ना, फिर क्लियर हो जाता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, फिर चलेगा ना? अच्छा, boiling point of alcohol are higher than hydrocarbon, ether, alkyl halide, aldehyde and ketone भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। aldehyde and ketone of comparable molecular mass। क्लियर है? तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? because it can undergo intermolecular hydrogen bonding, whereas others can't। थोड़ा सा आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, फिर बाकी एक्सप्लेन अभी करूंगी, पहले से लिख दो। मामी अल्डिहाइड के बाद क्या लिखा है? एल्काइल हैलाइड के बाद एंड कीटोन कौन सा है? एल्काइल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, एल्डिहाइड। चलो मैं पूरा लिखती हूँ। मैं पढ़ के सुना देती हूँ, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी राइटिंग पार्ट आप अपने तरीके से मैनेज करना, आप अपने तरीके से 2 लाइन एक्स्ट्रा जोड़ दो, 2 लाइन घटा दो, चलेगा। कंसेप्ट देख लो। बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना स्ट्रॉन्ग होगा या जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट अच्छा खासा मिलेगा। अब मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन, ईथर, alkyl halide, aldehyde and ketone of comparable molecular mass। अगर मैं कंपेरेबल मोलिकुलर मास का मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। कंपेरेबल मोलिकुलर मास का मतलब होता है, अगर मैं सिमिलर मोलिकुलर मास वाला एक अल्कोहल लूंगी, एक ईथर लूंगी, एक हाइड्रोकार्बन लूंगी, एक एल्किल हैलाइड लूंगी, एक एल्डिहाइड लूंगी और एक कीटोन लूंगी,
और आपको पूछा जाएगा बताओ सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, अल्कोहल की सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी। क्यों होगी, बिकॉज अल्कोहल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग खुद के साथ बना सकता है, जबकि इसमें से कोई भी खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म करते हैं। ना हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, ना ईथर अपने साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, ना अल्किल हलाइड इन्वॉल्व होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ना एल्डिहाइड ना कीटोन, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग खुद के साथ नहीं फॉर्म करता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई अल्कोहल इज हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज अल्कोहल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको दिया जाएगा CH3CH2OH दिया जाएगा, CH3OCH3 दिया जाएगा, और दिया जाएगा CH3CH2CH3 दिया जाएगा। चेक कर लो। एक तो सबसे पहले आप ये चेक करो, ये एक ईथर है, ये एक हाइड्रोकार्बन है, अल्केन है, और ये एक अल्कोहल है। आपको बना के दिखाऊंगी मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल कैसे खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, ये अल्कोहल है इथेनॉल, ये मिथॉक्सीमिथेन है, और ये प्रोपेन है। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, अल्कोहल का, फिर किसका, और फिर हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, सबसे पहली बात तो आप ये चेक करो कि तीनों के मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल है कि नहीं, पहले चेक करो, चेक करो। लगभग लगभग आपको सेम मिलेगा। यस माँ। चेक कर सकते हैं क्या है, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास, सबका मॉलिक्यूलर मास ऐड कर दो, चेक कर दो। ठीक है, सबके मॉलिक्यूलर मास, ऐसा नहीं है कि आपको एक इथेनॉल देंगे और आपको बोलेंगे प्रोपॉक्सी प्रोपेन है, बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फिर वो नाइंसाफी हो जाएगी ना, फिर आप कैसे बताओगे, फिर इसका मास इतना ज्यादा है, मिथॉक प्रोपॉक्सी प्रोपेन दे देंगे, इतना बड़ा सा मॉलिक्यूलर मास वाला एक मॉलिक्यूल दे देंगे, उसके सामने अल्कोहल इथेनॉल दे देंगे। अब बोलेंगे दोनों में किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, डेफिनेटली इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी ना, इथर की, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास हाई हो चुका है। पहला कंसेप्ट वही बनता है। और अगर तीनों सेम मॉलिक्यूलर मास वाले हैं, फिर मैं क्या चेक करती हूँ, बाकी फिर दूसरी चीज चेक करती हूँ, लाइक ब्रांचिंग चेक करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करी जाती है, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और जिस पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो ज्यादा, जैसे कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल है, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये अपने एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते हैं, जबकि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग खुद के साथ बना लेता है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगी। डन एवरीवन, जब क्वेश्चंस करेंगे बाकी करेंगे फिर, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं ये बताती हूँ कि ध्यान रहे हमारा क्या क्या बचा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट मैंने बता दिया है। अब आपको बताऊंगी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनता है, वो देखेंगे। दूसरा हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि आपका लाइक और एक आता है ब्रांचिंग वाला, चलेंगे उसके बाद ये आपका प्रश्न का है ना, डायरेक्ट उनका यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा इसको रब कर लेती हूँ, चलेगा, डन हो गया है पूरा ना, बस आपको ध्यान रखना है, मुझे ब्रांचिंग में जाना है नेक्स्ट। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेप्ट हो चुका है, ब्रांचिंग में चलेंगे। डन एवरीवन, ये मैं रब कर रही हूँ, यस मैम डन। ठीक है। हाँ, इसको अपने पास हमेशा रखो, ये कंसेप्ट जो है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ यूज नहीं हो रहा है, बट ये बाकी सारे चैप्टर्स के लिए यूज हो जाएंगे। ठीक है, किस तरीके से बॉन्डिंग होता है। सबसे पहली बात आपको मैंने ये बता दिया है कि जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली ज्यादा हो जाएगा। इसके और भी बहुत ज्यादा कंसेप्ट है कि इंटर है और इंट्रामोलिकुलर है, उसके ऊपर भी एक कंसेप्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट को लेके, तो वो भी कराऊंगी अभी आपको। ठीक है, पहले ये कर लेते हैं। तो इसमें किस तरीके का हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगा, जो कि मुझे इसमें और इसमें नहीं दिखेगा, यहाँ पे और यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिख रही है। यहाँ पे कैसे दिखेगा, लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहाँ पे अल्कोहल लेती हूँ, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ठीक है। दूसरा अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है,
और तीसरा अल्कोहल ले लो, ये भी अल्कोहल है। अब इन तीनों अल्कोहल के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, देख सकते हो आप। हाइड्रोजन के दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाइड्रोजन के दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल, इसे कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, दैट इज माय इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर है? तो अल्कोहल खुद के साथ, खुद के दूसरे एक मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छा खासा बना सकता है, तो इसलिए इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अच्छी खासी जाती है। और ये यहाँ पे मैंने दे दिया है आपको। विंशु बहुत लेट आई, बहुत लेट एंटर करी विंशु। ठीक है, तो समझ में आ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे आपको बनाना है? एवरीवन क्लियर विथ? यस यहाँ पे मैम। और एक लोन पेयर भी पड़ा है, और एक यहाँ पे और एक भी बन सकता है, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है बच्चे। हाँ, यहाँ पे लोन पेयर और भी पड़ा है ना। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटे बोलो। ठीक है, ओके, तो दिस इज डन राइट, हो चुका है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे जब पढ़ाई रही हूँ तो ये पढ़ा देती हूँ। जैसे आपको बोला जाएगा कि बताओ इथेनॉल है, और आपको दे दिया जाएगा ये पूरा आप खींच लो इसको, थोड़ा सा मेरा इस तरीके से बन गया है। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, स्क्रीन चला गया था। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा फर्स्ट में। इन दोनों में? दूसरे वाले मैम सेकंड वाले का होगा ना। दूसरे वाले का होगा, क्योंकि पहले हमें चेक करनी होती है मॉलिक्यूलर मास। अब इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है इससे, जबकि आपको पता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, आपको पता है, पर स्टिल इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ कि उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो गया, इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, वर्ल्ड फोर्स ज्यादा हो गया इसका। तो हम जब चेक करते हैं अल्कोहल, ईथर और इसका, तो हम कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का लेते हैं, तब हम चेक करते हैं कि हाँ अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। हर किसी के साथ वही कंसेप्ट नहीं डालना है, हमेशा पहले हमें मॉलिक्यूलर मास को चेक करना है और फिर हमें आगे बढ़ना है। सो क्लियर एवरीवन? अब हम चलते हैं थोड़ा सा आपको मैं ब्रांचिंग में लेके चलती हूँ, और ब्रांचिंग में लेके जाने से पहले आपको मैं यहाँ पे और एक कंसेप्ट भी दे देती हूँ, बिकॉज ये चल रहा है कंसेप्ट, तो हम इसको इसी पे सॉल्व कर देंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ तक किसी को डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। डन मैम। पूरा डन है एवरीवन? क्योंकि ध्यान रहे, सोल्यूबिलिटी के लिए मैं वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करती हूँ, और बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैं खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करती हूँ। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपका, क्या आता है आपका? क्वेश्चन आता है कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एंड पारानाइट्रोफेनॉल में किसकी कौन ज्यादा वोलाटाइल है? बताया था ना मैंने। ध्यान रहे, अगर ये आपको करवाया कि नहीं करवाया, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एंड पारानाइट्रोफेनॉल, इन दोनों में कौन ज्यादा वोलाटाइल है? हाँ यस बच्चे, इन दोनों में कौन ज्यादा वोलाटाइल है? अच्छा, ये तो आपने 11th में भी क्वेश्चन आ चुका है, रीजनिंग क्वेश्चन है। क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रही यार पे? पैरा वाला नहीं, मैं ऑर्थो पैर वाला। अच्छा,
मैम पैरा मोर स्टेबल है ना। ऑर्थो वाला पैरा वो हो जाएगा, वॉलेटाइल होगा। हाँ, कौन सा होगा निष्कर्ष बेटा? ऑर्थो वाला क्योंकि वो अपने से ही हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रहा है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऑर्थो विल बी हाई, आई मीन मोर वोलाटाइल देन पारा। अच्छा, वैसे भी आपको बता देती हूँ, बॉइलिंग पॉइंट एंड वोलाटिलिटी आर इनवर्स कंसेप्ट। ये तो पता है ना, बॉइलिंग पॉइंट और वोलाटिलिटी का जो कंसेप्ट है वो इनवर्स कंसेप्ट है। अगर हाईली वोलाटाइल है तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है ना। डन एवरीवन? ये दोनों का कंसेप्ट जान लो थोड़ा सा बस, कि वोलाटिलिटी जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो ज्यादा वोलाटाइल होता है, जल्दी से उठ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम है, जल्दी से उठ जाएगा, वोलाटाइल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी ये पूछा है कि इन दोनों में ज्यादा वोलाटाइल कौन होगा और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? यस कृषा, इन दोनों में ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में मुझे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखती है। मतलब मॉलिक्यूल के बीच एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट पारानाइट्रोफेनॉल में क्या होता है, डिस्टेंस काफी बढ़ जाता है, ये पारा पोजीशन पे रहते हैं, तो एक इसके साथ इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो ये क्या करता है कि दूसरा मॉलिक्यूल पकड़ के उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। डन एवरीवन? ये कांसेप्ट जो मैंने अभी लिखा था ना, बॉइलिंग पॉइंट और वोलेटिलिटी का इनवर्स कांसेप्ट होता है, आप सबको पता भी है ये, फिर भी थोड़ा सा लिख दो क्योंकि नोट में रहना बहुत जरूरी है। जस्ट राइट इट डाउन। बॉइलिंग पॉइंट एंड वोलेटिलिटी जो होते हैं वो इनवर्स कांसेप्ट लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है, खुद के साथ तो बना पाता नहीं है, अब ये दूसरे के साथ बनाता है। तो अब यहाँ पे मुझे दिख गया इंटरमोलिकुलर। अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज हाईली स्ट्रॉन्गर देन इंट्रामोलिकुलर। डेफिनेटली यहाँ पे जो कंसेप्ट होता है, एक दूसरे दो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से और एक के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुका है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल कौन बन चुका है, ये वाला हाईली, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है क्योंकि वो दो से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। ऑटोमेटिक जो स्ट्रेंथ होता है इंटरमोलिकुलर का ज्यादा स्ट्रेंथ होता है इंट्रामोलिकुलर से। इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी, क्योंकि ये तो खुद से जुड़ा हुआ है ना, किसी दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, फटाफट उड़ के निकल जाएगा ये, क्योंकि इसका दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोई लेना देना ज्यादा है नहीं यहाँ पे, ये अपने आप उड़ जाएगा। बट इसका चेन बंधा हुआ है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी और इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। और दूसरी तरह से अगर मैं बोलूं तो ये कम वोलाटाइल होगा और ये ज्यादा वोलाटाइल होगा। क्लियर है? दीपाली, प्राची और ये वर्तिका, क्लियर है? ये ऑलरेडी हमने कर भी चुका है, तो ये अल्कोहल मैम बॉइलिंग फैक्टर ऑलरेडी जो है मैम, अर्पित बोलो। मैम ये हाँ जो बोलो बॉइलिंग बोलो, फैक्टर है, यस। ये जो बॉइलिंग फैक्टर है इसमें, वो हम स्टेबिलिटी के हिसाब से तो देख सकते हैं। जैसे पैरा जो हाँ है, हाँ इसमें जो हाँ होगा हाँ, पैरा। बिल्कुल देखोगे, बिल्कुल बिल्कुल देखोगे, स्टेबिलिटी के साथ भी देखोगे। स्टेबल हो गया ना, ये तो स्टेबल हो गया ना, स्टेबल नहीं हो गया क्या? हाँ यस मैम, तो पैरा ज्यादा कम बच बॉइलिंग गया तो पॉइंट दिखा रहा है। स्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया तो उसकी बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अल्कोहल के साथ साथ ये बॉइलिंग पॉइंट कंसेप्ट के साथ साथ आपको ये भी पूछ सकते हैं, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई वहां पे एक्स्ट्रा बॉइलिंग पॉइंट बनता ही बनता है 100%। ठीक है, अच्छा, और आपका बेसिकली आपको ये वही कंसेप्ट जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा हुआ था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस, बॉइलिंग पॉइंट लास्ट कौन सा पॉइंट बचा हुआ था, बॉइलिंग पॉइंट वाला, ब्रांचिंग वाला, नहीं? त्रिशा, ये क्लियर है कंसेप्ट बेटा? यस मैम। मैम बस एक बार फिर डिटेल कर दो थोड़ा।
ये वाला कौन सा वाला के? मैम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड अच्छा देखो, कैरोनाइट। हाँ ये वैसे मैं बता दूं तो ये 11th का क्वेश्चन है। केमिकल बॉन्डिंग में ये हर स्कूल में ये क्वेश्चन दे ही देते हैं 11th क्लास में, ठीक है। बट बिकॉज हम अल्कोहल पढ़ ही रहे हैं और ये अल्कोहल यहाँ पे फिनॉल है, तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली जब मेरा कोई भी ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है और अगर उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो क्या होता है, इसे हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया है तो इसको फिर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या होता है, ये जल्दी से ये हाईली वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का मतलब होता है इसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा, ये इजीली उड़ के निकल जाएगा ऊपर, क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इसका कोई लेना देना है नहीं, इंट्रामोलिकुलर चल रहा है। यहाँ पे क्या होता है, इंटरमोलिकुलर का मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन चुकी है। अब ये क्या करेगा, ये तीसरा मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, फिर चौथे के साथ बनाएगा, तो इसका एक लंबा चेन बनता है पूरा। और ऐसा भी नहीं है कि एक एक बनाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो लोग पेयर ना, हो सकता है यहाँ पे भी एक जुड़ जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो ऐसे में क्या होता है, जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो इनको ब्रेक करना मुश्किल होता है, और जिसको ब्रेक करना मुश्किल होता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, उसको मुझे ज्यादा हीट करना पड़ेगा ब्रेक करने के लिए, और जब मैं ज्यादा हीट करूंगी ब्रेक करने के लिए तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई intermolecular compounds are having high boiling point than intramolecular compounds. क्लियर है ना प्रिशा? यस मैम। अच्छा, अब हम सीधे चलते हैं हमारा लास्ट जो कंसेप्ट क्या था। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट का मैं यहाँ पे बता देती हूँ, कोई स्पेशली मुझे अलग से कुछ बताना नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट के लिए दो तीन कंसेप्ट हम लेते हैं। एक तो मॉलिक्यूलर मास आता है साथ में और क्या आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट मेल्टिंग पॉइंट में आता है, ठीक है। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि मेल्टिंग पॉइंट में सिमेट्री आती है, ठीक है। तो सिमेट्री थोड़ा सा बता दूंगी, चलो कोई बात नहीं, एक साथ पढ़ोगे तो मुश्किल होगा। अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट क्या था, ब्रांचिंग वाला। ब्रांचिंग जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना घटेगा, ठीक है। और वो भी आइसोमरिक अल्कोहल के लिए, हर चीज के लिए नहीं, हर एक को आप नहीं जोड़ोगे ना। और आइसोमरिक अल्कोहल्स higher the branching, lower is the boiling point. आइसोमरिक होना चाहिए, बट आइसोमरिक नहीं होगा तो फिर ये हायर द ब्रांचिंग लोअर इज द बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट नहीं लागू होगा वहां पे। ब्रांचिंग जितना ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल मैं एक लेती हूँ एंड ब्यूटाइल अल्कोहल, दूसरा लेते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। और तीसरा हम ले लेते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। एन ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल आप ले सकते हो, जबकि तीनों आइसोमर्स, चेक कर लेना, तीनों आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो जब तीनों आइसोमर्स होते हैं, आइसोमरिक अल्कोहल अगर होंगे और अगर ब्रांचिंग बढ़ गया तो क्या होता है, ब्रांचिंग के साथ साथ क्या होता है, सरफेस एरिया घटता है। जैसे ब्रांचिंग ज्यादा अगर बढ़ने लगता है तो मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप लेना स्टार्ट कर देता है। इसकी ब्रांचिंग बहुत कम है, यहाँ पे तो ब्रांचिंग है ही नहीं, सिंगल चेन है, तो यहाँ पे ये सरफेस एरिया हो गया। यहाँ पे ब्रांचिंग थोड़ा बढ़ गया है तो सरफेस एरिया थोड़ा सा इस तरीके का हो गया है। अब यहाँ पे ब्रांचिंग और बढ़ गई है, सरफेस एरिया तो और भी कम हो गया है ना, आपको पता है ना। इक्वल वॉल्यूम वाले जब आप लेते हो तो स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है बच्चे, मैथ से आपका, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे सरफेस एरिया बहुत घट जाता है, जितना जितना ब्रांचिंग बढ़ेगा उतना स्फीयर के फॉर्म में आता जाएगा वो, और जितना स्फीयर के फॉर्म में आएगा उसका सरफेस एरिया उतना घट जाएगा। तो सरफेस एरिया घटेगा तो फ्रंट फोर्स भी घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी वो क्या हो जाएगा मेरे ख्याल से ब्रांचिंग में घट जाएगा बॉइलिंग पॉइंट।
तो यहाँ पे हम चलते हैं, इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर इसकी बॉइलिंग पॉइंट. सो राइट डाउन एन ब्यूटाइल अल्कोहल. This is secondary butyl alcohol, and this is third butyl alcohol. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है कि ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट घटता है, बट द कंडीशन इज दे मस्ट बी आइसोमरिक. अदरवाइज कंसेप्ट एक ही चलता है, मॉलिक्यूलर मास वाला, ध्यान रहे. मॉलिक्यूलर मास का कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट के सारे कंसेप्ट मैंने बता दिए हैं कि किस किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट हम लेते हैं. कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो क्वेश्चंस में फिर आपका मैं फिर टेस्ट लूंगी संडे को, तो ये सारा उसी के अंदर आएगा, फिजिकल के जो आपका प्रॉपर्टीज पढ़ा रही. चलते हैं मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा चलते हैं और थोड़ा एक्सपेंड करके छुट्टी करेंगे. डन है? डन एवरीवन? यस मैम. तो फिर हम लास्ट पॉइंट में चलते हैं. बॉइलिंग पॉइंट का हमने क्या क्या देखा? काफी कुछ. एक तो मॉलिक्यूलर मास के साथ डायरेक्टली होता है, वो तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है मॉलिक्यूलर मास. उसके बाद हमने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पे ज्यादा होगा. और थर्ड में पढ़ा ब्रांचिंग, जहाँ पे ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट वहां पे घट जाएगा. ठीक है, चलते हैं मेल्टिंग पॉइंट भी खत्म करते हैं. कमिंग क्लास फिर आपको मैं पढ़ाऊंगी केमिकल प्रॉपर्टीज में. चलेंगे मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट में काफी सारी चीजें यहाँ पे भी देखी जाती हैं. एक तो मॉलिक्यूलर मास भी देखी जाती है मेल्टिंग पॉइंट में, और एक तो प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास तो होता ही होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी चेक करी जाती है यहाँ पे, और थर्ड जो है ना वो सिमेट्री चेक करी जाती है. सिमेट्री अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाला रहा तो, अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाला रहा तो फिर हम सिमेट्री पे चलते हैं. ठीक है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास फर्स्ट प्रायोरिटी एवरीवेयर, फर्स्ट प्रायोरिटी. बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मॉलिक्यूलर मास. सेकंड प्रायोरिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर है तो डेफिनेटली बेटर मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, और सिमेट्री अगर है तो बेटर मेल्टिंग पॉइंट रहेगा. अच्छा, मॉलिक्यूलर मास में आपको बोला जाएगा वही मेल्टिंग पॉइंट, ब्यूटेनॉल दे देंगे, इथेनॉल दे देंगे, बोले किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? डेफिनेटली इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ चुका है ब्यूटेनॉल का. बट अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डेफिनेटली अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग खुद के साथ बना सकता है, जबकि ईथर, हाइड्रोकार्बन वगैरह खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते हैं. दैट इज अ ऑप्शन, वो कर सकते हो. थर्ड वाले में चलते हैं, सिमेट्री में कैसे आप जज करो. अगर मॉलिक्यूल ज्यादा सिमेट्रिकल है तो क्या होता है, that fits into crystal lattice very easily, और उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है. फॉर एग्जांपल आपको ऐसे, और इसमें कई बार जज करना मुश्किल हो जाता है. क्लियर है? तो ये एक ऐसा है कि आप ये जज करा जाता है, इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक करा जाता है कि किसका. बहुत बार ऐसा हमेशा बोलना मुश्किल हो जाता है, फिर मैं आपको एक तो देख के बता रही हूँ. ये मेरे पास एक कंपाउंड आ चुका है यहाँ पे, और मेरे पास ऐसे कंपाउंड आ जाएगा. और पूछा जाएगा, डेफिनेटली बोथ आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मास. आप चेक कर सकते हो, बोथ आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मास बनेगा, 100% मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, बिकॉज दे आर आइसोमर्स. ठीक है, तो अगर आइसोमरिक केस लेती हूँ, सिमिलर मॉलिक्यूलर मास वाला लेती हूँ, तो किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी? सिमेट्री. किसकी सिमेट्री ज्यादा लग रही है आपको? मैम फर्स्ट वाली. फर्स्ट वाले की सिमेट्री ज्यादा है डेफिनेटली, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगी. यहाँ पे तो बिल्कुल अनसिमेट्रिकल लग रहा है मॉलिक्यूल. तो सिमेट्री का मतलब होता है मॉलिक्यूल जितना सिमेट्रिकल होगा वो उतना अच्छे से क्रिस्टल लैटिस में आप कहीं पे भी रखोगे तो वो फिट आएगा उसमें. तो उसको ऐसे चीजों को या ऐसे सब्सटेंस को मेल्ट करना मुश्किल हो जाता है.
क्योंकि वो बंधे हुए होते हैं बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के साथ। तो अब इस दोनों में किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी? इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, बिकॉज ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेटली अकॉर्डिंगली ज्यादा हो सकता है। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सिमेट्री को लेके भी अगर आ गया तो आप क्वेश्चन लिख सकते हो। इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन, तो क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कंसेप्ट ज्यादा नहीं है बुक में, हाँ मोस्टली सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट का ज्यादा आता है अल्कोहल में, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है नहीं। पर ध्यान रहे कि 3 पॉइंट होते हैं जिसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट। डन एवरीवन? बाकी Yes, ma'am. रेडी है ना? फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसा है कि पढ़ाने में क्या लगता है पता है, पढ़ाने में आपने भी देखा होगा एनसीईआरटी में एक पेज में रहता है ये। आप हमेशा देखना एनसीईआरटी में एक पेज से ज्यादा नहीं पढ़ता है फिजिकल प्रॉपर्टी, चेक कर लेना। एक या मैक्सिमम 1.5 पेज में फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म कर देते हैं एनसीईआरटी में। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पोर्शन होता है वो होता है फिजिकल आपका जो ये प्रॉपर्टीज जो होता है, हाईली कंसेप्चुअल होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है तो इससे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। वही फिजिकल प्रॉपर्टी जो एनसीईआरटी में 2 पेज में भी नहीं मिलेगा आपको, 1-1.5 पेज में खत्म हो जाता है, ये बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल होता है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर भी टेस्ट लूंगी प्रॉपर, हो सकता है मैं कल भी पूछूं आपको टेस्ट। कुछ क्वेश्चंस है जो आपको मैं हो सकता है वाइवा की तरह आते ही आपको मैं 2-3 क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। आपको सारा पढ़ा दिया है, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और बाकी कुछ नॉर्मल टॉपिक जैसे होते हैं ना कि ये बेसिकली इसका एक पर्टिकुलर स्मेल होता है अल्कोहल का, टॉक्सिक होता है। बट जब हायर अल्कोहल होते हैं उसका स्मेल खत्म हो जाता है, वो टेस्टलेस हो जाते हैं फिर धीरे धीरे जो हायर अल्कोहल होता है। बट लोअर अल्कोहल का पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहता है पूरा। और अल्कोहल जो होते हैं दे आर यूजुअली वो लाइटर होते हैं वाटर से। तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं ये आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो। अब मैं इसको क्या छोटे छोटे पॉइंट है आप एनसीईआरटी से भी डन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको खाली कंसेप्चुअल पोर्शन पढ़ा दिया है। डन एवरीवन? क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चे, किसी को डाउट नहीं है? सारे बच्चों का पूरा कंसेप्ट क्लियर जा रहा है? हाँ, Yes, ma'am. वर्तिका प्रेजेंट है, कृष्णा नो डाउट, No, ma'am. No doubt. ये हो गया ना। बाकी पढ़ेंगे कमिंग क्लास फिर प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है बच्चे, अल्कोहल चैप्टर में कोई भी ऑर्गेनिक चैप्टर जब चल रहा है क्लास मिस नहीं करना है किसी बच्चे को, हाँ, क्योंकि ये आपस में रिलेटेड चैप्टर्स है ना, जुड़े जुड़े हुए के जाएंगे। तो एक क्लास मिस करोगे फिर वो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो अब मैं छुट्टी करती हूँ और एंट्रेंस के बच्चे कल आप